कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है। Yes, sir. The force of attraction between similar type of molecules, that is called cohesive force. सपोज कीजिए मेरा ये फोन एक मॉलिक्यूल्स है और ये मेरा फोन एक मॉलिक्यूल्स है। इस दोनों के, और ये दोनों क्या है, सेम मॉलिक्यूल्स है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, ये सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स। और अधेसिव फोर्स, सपोज कीजिए ये मेरा एक फोन है और ये मेरा एक फोन है, इसका मॉलिक्यूल अलग होगा और इसका मॉलिक्यूल्स अलग होगा। दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, वह जो मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं उस दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, दैट इज कॉल्ड अधेसिव फोर्स। ठीक है, याद रखिएगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, if molecules are same, then the force is cohesive force, and adhesive force, the force of attraction between different molecules, that is called adhesive force. जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, ये जैसे मैं बोतल है या शीशा है, उसको मैं ऐसे ऐसे रब करूं तो इसका पार्टिकल्स और इसका पार्टिकल्स दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, डिफरेंट है, और उस दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड अधेसिव फोर्स। एनी डाउट? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसको कहते हैं सर? वही मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जो फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यस, किसी भी ऑब्जेक्ट के इनसाइड जो मॉलिक्यूल्स के टू पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, those space which are present between the two molecules, that force is called intermolecular space। सॉरी, जो स्पेस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अवेलेबल रहता हो, उसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा ये फोन हो गया, ये फोन हो गया, ये एक मॉलिक्यूल्स हो गए और ये एक मॉलिक्यूल्स हो गए। इस दोनों के बीच में जो हमारा स्पेस बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसी को हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और इस दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आप सीनियर सेक्शन में जाओगे तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ोगे। द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, दैट इज कॉल्ड फोर्स। जितने भी लास्ट प्रॉपर्टी है मैटर का, वह क्या है, फोर्स कहलाते हैं। ठीक है, और सीनियर सेक्शन में जाओगे तो चार्ज के फोर्स के बारे में पढ़ोगे, कूलम्ब्स लॉ में पढ़ोगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज प्रोडक्ट ऑफ charge and inversely proportional to the distance square of the charge particles। ठीक है, ये हम आपको बता चुके थे। ठीक है, अब देखिए नॉन मेटल में आते हैं। नॉन मेटल को मैंने कहा था वैसे सब्सटेंसेस जो मेटल के प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता हो, वैसे सब्सटेंसेस को हम नॉन मेटल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था, जैसे नॉन मेटल में देखिएगा कि जो, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, ये जो हमारा हाथ में ये वाइल का
पैक है या क्या चीज का एग्जांपल है? मेटल का या कि नॉन मेटल का? नॉन मेटल। नॉन मेटल। या नॉन मेटल का एग्जांपल है, या मेटल का प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ये या क्या होगा? नॉन मेटल होगा। तो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल बता दिया था, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल भी बता दिया था। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। हमारा मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो अल्कली मेटल लाइक lithium, sodium, potassium react slowly with water and oxygen. Sorry. Alkali metal, lithium, sodium, potassium react vigorously with water and oxygen or air. Vigorously मतलब बता सकते हैं क्या होता है कोई? कंटिन्यूअसली। क्या? कंटिन्यू। विगोरसली मतलब आप कोई बता सकते हैं? मतलब तेजी से होगा, फास्टली रिएक्शन होगा, जोर से रिएक्शन होगा, जोरों से कहने का मतलब हुआ जितना भी अल्कली मेटल है, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ये सब जो रिएक्ट करेंगे एयर के साथ, वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ, बहुत फास्ट करेंगे। इसी को क्या कहेंगे? विगोरसली। All alkali metal react with water, oxygen with very fastly. जितने भी मेटल है वह वाटर के साथ, एयर के साथ ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन तेजी से करेंगे। हमेशा याद रखिएगा केमिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट, ऑल अल्कली मेटल रिएक्ट विथ वाटर ऑक्सीजन वेरी हाईली। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर। जितने भी मैग्नीशियम हो गए वह हॉट वाटर से क्या होंगे? रिएक्ट करेंगे। दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। उसके बाद एल्युमिनियम, आयरन, जिंक रिएक्ट विथ स्टीम। एल्युमिनियम हो गए, आयरन हो गए और जिंक हो गए, यह सब भाप के साथ रिएक्ट करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वैसा कौन सा मेटल है जो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, तो आप बताओगे एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। Aluminium, iron and zinc are the example of those metal which are react with steam. ठीक है। उसके बाद होता है कॉपर। Ag किसका सिंबल है बताइए? कौन सर? Ag। Ag। What is this? Ag किनका सिंबल है? कभी सिल्वर का नाम सुने हैं? अर्गेंटम। Ag उन्हीं का हो गया। प्लेटिनियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और डाइल्यूट एसिड। मतलब कॉपर हो गया Cu, Ag सिल्वर हो गया, प्लेटिनियम हो गया, यह डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करेगा? रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सर क्या बोले सर? बोले केमिकल प्रॉपर्टी जो हो गया मेटल का,
वह कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनियम हो गया। ये सब जो मेटल, ये सब जो एलिमेंट्स हैं वह डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। यस सर। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए, सबसे पहला आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहला क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब कोई भी एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करता हो, उसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Those elements which are displace other elements in reaction, that is called displacement reaction. लिख लीजिएगा अगर नहीं होगा, नहीं तो हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे नोट्स। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहेंगे? Those elements which displace the other elements in a reaction, that is called displacement reaction. For example, जैसे Zn plus H2SO4, Zn H2SO4, कोई बता सकते हैं इसका रिएक्शन क्या होगा? सर हाँ बताइए। सर वाटर। स्क्रीन पर H2SO4, ये देखिए एलिमेंट्स हैं दोनों। ये एसिड है और ये मेटल है, ये डिस्प्लेस करेगा? बताइए। मैंने अभी ही कहा कोई भी रिएक्शन में अगर एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करेगा उसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक मेटल है और एक एसिड है, क्या यह एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा? नहीं करेगा सर। नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ एक मेटल प्रेजेंट है और यहाँ एक एसिड प्रेजेंट है। इसमें कोई मेटल अवेलेबल है ही नहीं, इसीलिए एक दूसरे को क्या करेगा? डिस्प्लेस नहीं करेगा। वही दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, Zn प्लस CuSO4, अब ये डिस्प्लेस करेगा? बोलिए। इसमें देखिए मेटल प्रेजेंट, इसमें देखिए मेटल प्रेजेंट है पहले, ये बता। कॉपर। यस सर, कॉपर सर, कॉपर कॉपर सल्फेट। यस सर, यस कॉपर एंड कॉपर सल्फेट। और हाँ, तो देखिए ये हमारा एलिमेंट्स मेटल हो गया, ये भी हमारा एक मेटल हो गया। ये मेटल हमारा एलिमेंट्स है, ये भी एलिमेंट्स है। तो इस दोनों को क्या करेगा? ये इसको डिस्प्लेस करेगा। तो ये डिस्प्लेस जब हुआ तो ये इससे बाहर हो गया, तो बचा कौन? ZnSO4। तो ZnSO4 प्लस Cu हो गया डिस्प्लेस। ये पहले क्या था? एलिमेंट्स कंपाउंड के रूप में था। जब यह दोनों
मेटल एक दूसरे को डिस्प्लेस किया तो यह ZnSO4 हो गया प्लस Cu हो गया। दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किन्हीं को कोई दिक्कत? नो सर। किन्हीं को कोई सर एक बार और प्रॉब्लम? समझाए ना सर रिएक्शन के। सर एक बार और समझा दीजिए। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कहा गया है कोई भी रिएक्शन में अगर एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करता हो अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज बता सकते हैं क्या होता है? Anyone? What is reactivity series? सचिन? नहीं पता है। भारती? सुनी मम्मी। भारती यस सर। सो गए क्या? नो सर। बड़ा धीरे बोलते हैं, सो के उठे हैं क्या? फिर से देख लीजिए। डिस्प्लेस सर कॉपी उल्टा है। यस सीधा डिस्प्लेसमेंट यस रिएक्शन। HD क्वालिटी में फोटो दिख रहा है ना? यस सर। डिस्प्लेस जो है वह 3 वर्ड से बना हुआ है। डिस्प्लेसमेंट, या तीनों मिल गया तो क्या बना दिया? डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी मेंट मतलब एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स एक दूसरे एलिमेंट्स को जब डिस्प्लेस करेगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करता उसी को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन those reaction in which one element displace another element, that is called displacement reaction. Those reaction in which one element displace other element, that is called displacement reaction. कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। उसका एग्जांपल दिया मैंने Zn प्लस CuSO4, ZnCuSO4। Zn और Cu ये क्या है? मेटल है। और ये दोनों क्या है? एलिमेंट्स हैं। तो अब ये दोनों इसको डिस्प्लेस करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे जो ज्यादा पावरफुल होगा वही उस मेटल को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर कॉपर पावरफुल हो जाएगा तो यह जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। अगर मान के चलिए अगर यहाँ पे जिंक पर पावरफुल हो जाएगा तो यह कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। हमेशा याद रखिएगा आप कि जो पावरफुल एलिमेंट्स होगा वही हमेशा दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करेगा। जैसे ZnCuSO4, इसमें पावरफुल था Zn, तो इसीलिए Zn क्या हुआ? SO4 के साथ सेपरेट हो गया और Cu को क्या किया? निकाल दिया। तो यही देख रहे हैं Zn किसको डिस्प्लेस कर दिया? Cu को। पहले Cu क्या था? कंपाउंड के रूप में था, लेकिन Zn आया तो इस कंपाउंड को ब्रेक करके Cu को रिमूव कर दिया। तो यही क्या हुआ? इस कंपाउंड को ब्रेक करके जब इसको रिमूव किया
तो इसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन। ठीक है, यस सर। इससे पहले आपको एक एक्टिविटी सीरीज बताएंगे, सॉरी रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए ये देखिए आपको पिक्चर दिख रही है, यस सर। ये है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए सोडियम, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर उसके बाद कार्बन, जिंक, फेरियम, टीन, लीड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। नीचे से ऊपर जाइए तो जो सबसे नीचे है वह कम रिएक्टिव है, और जो सबसे ऊपर में धीरे धीरे बढ़ते चला जाइएगा तो वह क्या होगा, उसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होते चला जाएगा। जैसे अभी मैंने जिसका एग्जांपल दिया था सीयू का, कॉपर यहाँ है और जिंक कहाँ है, देखिए जिंक यहाँ है, तो पावरफुल इस कॉपर और जिंक में कौन है, जिंक है। तो हमेशा याद रखिएगा इस रिएक्टिविटी सीरीज में कि रिएक्टिविटी सीरीज में ये मेटल का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ जिंक ऊपर में है तो इसका रिएक्शन सबसे ज्यादा है, लेकिन कॉपर का रिएक्शन सबसे कम है। सर भेज दीजिएगा सर ये वाला। क्या सर ये वाला भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं भेज दूंगा। तो याद आपको रखना है ये जो कार्बन है और ये जो जिंक है ये सब का रिएक्शन सबसे ज्यादा है, लेकिन कॉपर और नीचे का जो हो गया उसका रिएक्शन सबसे कम है। ऑलवेज रिमेम्बर पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाई रिएक्टिव मेटल दैट इज कॉल्ड पोटासियम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा हो गया, पोटासियम हो गया। आपको याद रखना पड़ेगा पोटासियम इज हाई रिएक्टिव मेटल। सोडियम is less reactive than the potassium. Calcium is also less reactive than the potassium. Magnesium is also less reactive, but least reactive is gold सबसे कम रिएक्ट होता है। ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा आपको रिएक्टिविटी सीरीज को कि कौन सा मेटल पावरफुल होता है और वह कौन सा मेटल पावरफुल होने के बाद वह कौन सा मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। ऑलवेज रिमेम्बर, आपको याद करके रखना पड़ेगा ये एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, यस। कोई को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। एनी डाउट? नो सर। एनी डाउट? नो सर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एनी डाउट? नो सर। निको नो सर। पक्का?